भाई देखें, मैं यहाँ तक चढ़ के आ चुका हूँ। इतनी सीढ़ियाँ मैं चढ़ गया हूँ। आगे की सीढ़ियों के लिए मैं अपना ड्रोन भेज रहा हूँ और मेरा ड्रोन जाके आगे की वीडियो बनाएगा। ये ले मेरे ड्रोन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो प्लान के मुताबिक आज हमारी राइड है बलूचिस्तान सपट बीच बूजीको पे। तो सुबह तकरीबन टाइम हो रहा है 6:20 और हमारे साथ जो है वो अभी सबसे हमारे जो वक्त के पाबंद भाई हैं मारिज, ये पहुंच चुके हैं। बाकी दो हमारे साथियों का इंतज़ार है और फिर जाके जो ग्रुप का हमारा मीटअप लोकेशन है वहाँ जाके हम इकट्ठे होंगे। ये जनाब आ गया है हब का टूल प्लाजा, यानी अब हम बलूचिस्तान में बाकायदा इंटर होने जा रहे हैं। हम इस वक्त पहुंच चुके हैं विंदर सिटी के अंदर। अभी तक की राइड बड़ी अच्छी रही, मज़ा आया। थोड़ी शॉपिंग के लिए विंदर सिटी में निकले हैं। यार अरसलान ज़हीर साहब जी भाई, ब्रेड ले लो। ब्रेड मिल जाएगी? ब्रेड मिल जाएगी, देख लो ब्रेड ख़त्म हुई भी, एक ब्रेड ले लो। अगर वो चिकन स्प्रेड मिल जाता है वो भी ले लो। आता हूँ। चल थैंक यू यार। तो जनाब माशाल्लाह 11 बजे का टाइम है और हम जो है वो पहुंच चुके हैं ज़ीरो पॉइंट के पास। बहुत ही माशाल्लाह स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस रहा। बाइक्स भी ऑलरेडी लाइन अप हो चुकी हैं, हम भी जाके यहाँ पे रुकते हैं। जैकेट क्यों उतारी है भाई? भाई गर्मी लग रही है यार, फटी पड़ी है भाई। हाँ गर्मी लग रही है। अबे भाई जिम जा रहे हैं, 2 महीने से जिम जा रहे हैं, टी शर्ट पहनी है, बॉडी दिखानी है। हाँ नहीं भाई, ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। तो जनाब हमारा सफ़र शुरू हो गया है मकरान कोस्टल हाईवे पे। अवेश, अच्छी लड़की चाहिए। ये नारियल पड़े हुए, ऊपर जा मड वोल्केनो में वहाँ पे चढ़ा के आ नारियल। ये चढ़ाऊंगा, बांगड़ी मिलेगी, बांगड़ी। तो हम इस वक्त पहुँच गए हैं मड वोल्केनो और बड़ी अच्छी राइड रही, बड़ा मज़ा आया राइड में। काफ़ी बाइक्स को जो है ज़रा टफ टाइम दिया, मज़ा आया एंजॉय करके, स्पेशली जीआर को। आपकी बात नहीं कर रहा यार, आप हाँ, सीबी को नहीं दे सकती कि टफ टाइम होगा। सीबी अब्बू है ना सीजी के, है ना? ये बड़े ओ फिरौन की बेवा। भाई इन सीढ़ियों से वाकई में चढ़ना मुश्किल है, बल्कि नहीं उतरना मुश्किल है, चढ़ना आसान है। तो मैं चढ़ आराम से रहा हूँ, उतरूँगा मैं 1 गो में। भाई देखें, मैं यहाँ तक चढ़ के आ चुका हूँ। इतनी सीढ़ियाँ मैं चढ़ गया हूँ। आगे की सीढ़ियों के लिए मैं अपना ड्रोन भेज रहा हूँ और मेरा ड्रोन जाके आगे की वीडियो बनाएगा। ये ले मेरे ड्रोन, जाके वीडियो बना के ला। बात है यहाँ आना, कीचड़ देखने के लिए बंदा इतने ऊपर चढ़ के आ रहा है। ये देखो हालत क्या हुई है बेचारी। भाई ये बहुत सीढ़ियाँ हैं, इनको चढ़ना तो सर करना अलग बात है। उतरने की सोच रहा हूँ, उतरूँगा कैसे? उतरना तो आसान है, उतरने में क्या होता है? पानी वानी है ऊपर, कुछ भी नहीं, कीचड़ है, जाओ देखो। अबे तो ये तो अपने कराची में बहुत दिख जाती है। फाइनल फ्यू स्टेप्स, सीढ़ियाँ स्टार्ट जो हुई थी वो ख़त्म हो चुकी हैं और ये फाइनल के कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम पूरे कर रहे हैं। स्टीप शायद आपको इसमें वीडियो में सही आइडिया ना हो रहा हो, तकरीबन 45 डिग्री के एंगल पे इस टाइम स्टीप। यार मारिश भाई ये बताएं, वो ईरानी पेट्रोल मिल गया था आपको?
पूछा तो किया था मैंने उससे, लेकिन वो तो ऐसा लगा था वो समझा मैं शायद कोस्ट गार्ड का बंदा हूं और उस पे रेड मारने के लिए आया हूं, समझ के भाई मार रहा था। अवेश भाई, ईरानी पेट्रोल की गाड़ी के पीछे ये ऐसे लगे हुए हैं जैसे इसको रोक के इनको स्मगलिंग का टारगेट मिला हुआ है, स्मगलिंग पकड़नी है। भाई एयर रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ रही है CG 150 को हराने के लिए। ये भाई ने बड़ा जोर लगाया। बाइक भी तो बता ये दो, ईरान, हाँ भले YBR है, लेकिन फ्यूल में आप जीत चुके हैं। फ्यूल एवरेज में आपको हमने जीत दे दी है, लेकिन जो है वो स्पीड में आपको एयर रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ रही है, जो कि हमें नहीं पड़ रही। स्टेमिंग की जरूरत पड़ रही है। बलूचिस्तान का आलू। ये वो आलू है कुछ छिलने के बाद ऐसा हो जाता है। समंदर आ गया है जनाब। तो देखिए समंदर के नज़ारे, ये समंदर आ गया है सपट बीच। फाइनली हम पहुंच गए। तो दोस्तों आपको जो ये पीछे समंदर नज़र आ रहा है, ये सपट बीच है। बूजी को कहते हैं बलूची में। को तो आप लोगों को पता होगा कि माउंटेन को कहते हैं, पहाड़ को कहते हैं, और बूजी का मतलब होता है वाहिद। ये रहा वो वाहिद पहाड़। और 2 घंटे मुस्तकिल जो है वो इस रास्ते पे हमने बाइक चलाई है, और बाइक का जो एक्सपीरियंस रहा वो भी बहुत अच्छा रहा। उसका कंप्लीट व्लॉग इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। और फिल वक्त जो है वो नीचे जाके कैंपिंग करते हैं, खाना बनाते हैं। वहाँ से रास्ता खोल दो ताकि हवा। यार मैं तो बोल रहा हूँ बिल्कुल कैंप मिला लो ना, इस कैंप के साथ मिला लो। यहाँ पे है अवेश। भाई रास्ता तो छोड़ो, गन्नी का लेडीज गुजरती हैं यार। तो भाई हम 3 पैक फूड लेके आए थे। इस तरह 3 पैक फूड होते हैं जो ईज़िली जो है वो आते ही हमने ये चूल्हा लगा के बस इसको गर्म करना है। इसके साथ जो पीता ब्रेड होती है वो ब्रेड ले ली थी हमने। अबे ये पीता नहीं है, ये कौन सी ब्रेड नीचे इसके पीता होगी, तो वो ले लिए। उसके साथ हम ईज़िली जो है वो खा सकते हैं। तो जो लोग भी जो है वो अगर कैंपिंग वगैरह के लिए कहीं जाते हैं तो ये सबसे आसान तरीका है। अगर आप खाना लेके जा रहे हो तो 3 पैक फूड ले जाओ, इसको ईज़िली बस गर्म किया आपने और आप आराम से खा सकते हो। तो हमने ये लिया है कोरमा मज़ेदार हलीम से, और इसके साथ साथ अचारी चिकन है। तो बस अब खाना खाएंगे क्योंकि दोपहर का खाना स्किप कर चुके थे। मगरिब का टाइम है, खाना वाना खा के फिर थोड़ा सा आराम करके फिर रात में जो है थोड़ी वीडियो बनाएंगे। क्या कर रहा है अवेश? हवा में तलवार चला रहा हूँ। लाइट सेवर। पर एलियन बोलेंगे ये कौन लाइटें मार रहा है? लाइट से पहले हमें झगड़ा हो रहा है, हम लड़ रहे हैं अभी। अबे उधर एडमिन है, एडमिन को मारो। लाओ इधर दिखाओ जरा। एडमिन लोग खुद मार रहे हैं समुद्र पे लाइटें। यार पिछली दफ़ा का किस्सा सुना रहा हूँ। किस्सा ये था कि भाई हम 4 बंदे 5 बंदे आए थे बाइकों पे ना, किसी के पास 70, किसी के पास कुछ 70 अभी ऐसी जिसका ऑयल लीक हो रहा है।
और रास्ते में हम लोगों को ये था कि भाई मुर्गी बनानी है, टिक्के विक्के लेके जाने हैं। अब खाने के लिए कुछ लेके तो गए नहीं थे रेडी टू ईट कोई चीज़। अब मुर्गी रास्ते से गोश्त खरीदेंगे, गर्मी इतनी सड़ जाएगी मुर्गी, इतना रास्ता लंबा, तो हमने ज़िंदा मुर्गी ले ली। हमने बोला ज़िंदा मुर्गी लेके चलते हैं, रास्ते में काटेंगे इसी को, और फिर उसके बाद जो है आधे रास्ते बाद हमारा आधा रास्ता गुजर जाएगा जिंदा में, आधे रास्ते हम लोग चला लेंगे कटा हुआ गोश्त। और फिर क्या हुआ, आधे रास्ते में मुर्गी जो है ना, मुर्गी की हालत टाइट हो गई। वो गर्मी से हम लोगों की हालत टाइट हो रही है, वो मुर्गी को ना पानी मिले ना दाना मिले, वो टंकी पे, गर्म टंकी पे बैठी बैठी जा रही है। वो भाई उसकी तो टैं हो गई रास्ते में। गरम टंकी में वही टिक्का बन गया मुर्गी का। अबे टैं हो गई, अबे उसके मुर्गी मार दी। झाग आ रहा है, मुंह से झाग आ रहा है। अभी पीछे से ना बंदा भागाता हुआ आ रहा है, वो उसके बाद 70 जिसके बाद वो थी मुर्गी, वो पीछे से चीख रहा है, बोल रहा है अबे रोको रोको। हमारे पास 150, हम आगे निकले हुए, वो पीछे से अबे छुरी चाहिए, छुरी हलाल करनी है, मर जाएगी। हम बोले पता नहीं क्यों चाहिए इसको छुरी, क्यों चीखता आ रहा है। वो फिर आगे गए तो पता चला वो भाई मुर्गी हलाक होने वाली थी बिल्कुल। तो भाई उस बंदे ने जो है ना छुरी निकाली, इतनी देर में छुरी निकली, वो मुर्गी टैं हो गई। उसको फिर CPR दे रहा बंदा, बोल रहा दिल की धड़कन चला दो इसको, इसकी दिल की धड़कन जरा सा चू करे तो इसको काटे, वो चू ना करे वो वहीं मर गई। दूसरी वाली हमने बोला इसका आसरा नहीं करो भाई, ये भी मरेगी, इसको यहीं काट दो। अब ये इनका मुकद्दस मकाम है, यहीं हम लोग सोच रहे थे कि यहीं काट दें, लेकिन बलि दे दी बोला यार मुर्गी ये लोग के। बेचारे, अच्छी बात नहीं है इन लोगों के, पता नहीं बुरा ना माने। फिर हम वो दूर आगे एक गार बना हुआ, वहाँ पे जाके हम लोगों ने काटने की कोशिश की, आगे पीछे किसी ने अपना कारनामे भी किए हुए थे, लोग करके जाते हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे बस काट दी हमने मुर्गी, वहीं पे टिक्का भूना खा लिया। 4 बंदों ने 1 मुर्गी खाई। मुर्गी में तो खून कितना निकला था? अबे 2 कतरे खून निकला, उसमें से बह भी नहीं रहा, मुर्गी भी बस वो भी मरने पे कगार पे थी, बस बच गई वो। अच्छा वो हमने काट दी, वरना उससे भी जाते। हरीश भाई, आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये एक्सपीरियंस एज अ राइडर, एज अ ट्रैवलर, एज अ मोटरिंग एंथुसियास्ट बहुत अच्छा रहा। लेकिन अगर बात करें कि जो लोग सिर्फ घूमने या पिकनिक करने के इरादे से आते हैं, उनके लिए ये टूर नहीं है। और बीइंग अ फॉर्मर टीचर, टीचिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो ये मैं कहना चाहूँगा कि एक चीज़ इनको एक्सप्लेन करनी चाहिए, प्री रिक्वेस्ट साइट भी कुछ होती हैं। कोई बंदा अगर इस तरह के राइड पे आ रहा है ना, ये राइड टफ हो जाती है स्पेशली बिगिनर्स के लिए, तो बेहतर है कि उसके बाद थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो। कई लोगों के क्लच प्लेट्स गई हैं, उसमें बाइक का कसूर तो नहीं है, वही बाइक सब लोग भी चला रहे होते हैं, लोग पुरानी भी चलाते हैं। मेरी खुद की 70,000 किलोमीटर चली हुई है, मैं चला रहा हूँ, क्लच प्लेट अभी तो ओरिजिनल चल रही हैं। मसला है कि प्रीवियस थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो तो वो बंदे ये चीज़ें कर ले। ये चीज़ मैं समझता हूँ कि मेंशन करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ डेली के 10-10 किलोमीटर के राइड चलाते हैं, डायरेक्ट होता है कि मैं टूर पे हूँ, और ऐसा टूर उनको मिल जाए तो उनकी रेट लग जाती है। क्योंकि ये एक्सपीरियंस बाइकर्स के लिए तो समझ में आता है हाँ। कि एक तो चलो गुजारना, मट्टी में से आप गुजार रहे हैं, उसके साथ साथ आपको क्लच प्लेटों को कैसे बचाना है, ये ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा एक और चीज़ भी, अक्सर लोग होते हैं जो बस मैकेनिक से 2-3 इन्फो ली और आ जाते हैं, लंबे रूट के लिए चेन पॉकेट में अलग चेंज करते हैं, चढ़ाई के लिए ऑफ रोड के लिए अलग करते हैं। आपको एक इंटरमीडिएट लेवल का सेटअप रखना होता है कि आपको टर्मैक पे भी स्पीड मिले, आपको ग्रेवल पे या चढ़ाइयों पे भी आपको उतना टॉर्क वगैरह मिल जाए, पर आपकी अपनी एक्सपर्टीज भी इतनी हो, और फिर बाइक की मेंटेनेंस भी आपने ऐसी रखी हो कि अगर कोई फॉल्ट छोटा मोटा है भी, आप उसको ओवरकम करते हुए कैसे हैंडल कर लें। ये चीज़ फर्स्ट टाइमर जो टूर पे आता है उनके पास नहीं होती। सही, एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आज की राइड के स्पेशली मैं बात करूँ तो। सही, ग्रेट यार, थैंक यू यार, थैंक यू फॉर योर इनपुट यार।